इसको वर्ग किलोमीटर में देख लेना है आपको। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसको वर्ग किलोमीटर में आपको देखना है। 3286,263, 3287,263, 42 है ना, 87,263 मतलब 42,87,263 ऐसा है, या फिर 42,86,263 ऐसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 32,87,263, ठीक है। इतने स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो है क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे हम लोग समझने की एक बार कोशिश करते हैं, 2-3 फैक्ट्स यहाँ पे मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको पता है ठीक है, हम लोग मैप देख लेना, इसके हम लोग टोटल बात करें, ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल हम लोग का कितना है 3287, याद रखना, इसको अलग अलग लिख के याद रखना तो याद हो जाएगा, 63 है ना, 263 स्क्वायर किलोमीटर। यहीं पे हम लोग विश्व की बात करें, ये तो भारत का इतना है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो याद रखना विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो परसेंट है, ठीक है, 2.44%, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको। दूसरा चीज़ याद रखना है, जब भारत का क्षेत्रफल इतना है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमने कहा है, इतना है, ठीक है, इससे बड़े और कितने राष्ट्र हैं, तो याद रखना भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। अब सवाल उठता है कि भारत 7वां है तो इससे बड़े राष्ट्र 6 कौन कौन से हैं, इसको आपको देखना है, ठीक है, और एक एक करके आपको नोट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रम से भी ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला है रूस, ठीक है, या फिर रसिया आप बोल सकते हो। दूसरा है कनाडा, क्लियर है। तीसरा में आपका आएगा USA, मतलब अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएंगे चाइना, बिल्कुल पूछा जा सकता है, 3-4 ऑप्शन देके आगे मैंने क्वेश्चन रखा भी है, तो 4 हो गए। इसके बाद आपको याद रखना है ब्राज़ील, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद देखना, ये तो आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो याद रखना उसके बाद आपके ब्राज़ील आएगा, ठीक है, ब्राज़ील, क्लियर है, इसको देख लेना है। उसके बाद देखना है आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 7वें नंबर पे भारत है, हमारा जो प्यारा सा भारत, ठीक है, 7वां बड़ा राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देख के कि इनमें से कौन सा राष्ट्र है ना भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है या फिर छोटा है, जैसा भी हो दे सकते, उसको उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये 3-4 फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, फैला हुआ है। 2.44% है ना, भारत का जो है ना क्षेत्रफल है, वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.44% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां बड़ा राष्ट्र है। इससे बड़े राष्ट्र में रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद क्या है, भारत का नंबर आता है जो कि 7वें नंबर का है। निम्न में से कौन सा देश का क्षेत्रफल भारत से छोटा है, रूस है, अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका है, कनाडा है, सभी भारत से बड़े हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर था 4था नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको घुमा सकते, क्वेश्चन को आपको समझना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँ ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखने की एक बार कोशिश करेंगे, शॉर्ट में बिल्कुल हम लोग समझेंगे, है ना, क्योंकि ये MCQ वाला क्लास है। अगर मैं क्लास लेता हूँ, बाद में लूँगा तो अच्छे से समझाऊँगा। आपको पता ही है भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री, अगर हम लोग इसकी अक्षांशीय विस्तार को बोलें 37 डिग्री 6, ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, याद रखना। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेके आपको पता ही है 37.6, ठीक है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। चूँकि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत जो है किस में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ग्लोब के। और हम लोग देशांतरी, ठीक है, और हम लोग देशांतरी दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है पूर्वी में स्थित है। इसलिए भारत की ओवरऑल हम लोग स्थिति हम लोग देख लेते हैं, तो कहते हैं, इसलिए आपको पढ़ने को मिलता है भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्लियर है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतरी विस्तार को पूर्वी देशांतर कहते हैं, यहाँ से लेके ये देशांतरी विस्तार हो जाता है इसका, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए आपको पढ़ने को मिलता है कि भारत जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य क्या है, स्थित है। तो ये रहा क्या इनकी, क्लियर है, इनके जो है अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अब हम लोग इनके जो है देशांतरी विस्तार को देखें तो भारत जो है देशांतरी विस्तार देख लेना 68, ठीक है, 68 डिग्री आपको आपने पढ़ा हो, अगर 68 डिग्री 7 है ये, है ना, उसी प्रकार आपने 97 डिग्री 25 मिनट के बीच, ये जो है क्या है, इनके
जो इस प्रकार से इस विस्तार देख रहे हो ये देशांतरी विस्तार है और इसको भी हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे। अब इसको हम लोग एक बार लिखने की कोशिश करें, ठीक है, इसको हम लोग एक बार लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आएगी। भारत कहाँ कहाँ स्थित है, 8-4 से लेके 37-6 उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है। उत्तरी अक्षांश के अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी विस्तार कितना है, 68-7 से, ठीक है, लेके 97-25 क्या पूर्वी देशांतर, ठीक है, इसमें पूर्वी, इसको आपको बोलना है क्या, पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर के मध्य इसके क्या है, देशांतरी विस्तार है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, आपको पता ही हम लोग जो कर्क रेखा है, जो अक्षांश ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आपको कहा हमने, ये अक्षांशी विस्तार है भारत का। जितना भी यहाँ पे अक्षांश जा रहे हैं अक्षांशी विस्तार है। ये जो 8 डिग्री वाला यहाँ पे है भारत के लास्ट में, और है ना सबसे ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे है 37°6, इसको विस्तार कह रहे हैं। तो उसी प्रकार 23.5 डिग्री आपको पता होगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है, एक कर्क रेखा, इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। आपको पता है इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। आपने सुना होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसे बराबर भागों में बांटती है। अब वो कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है ना, कर्क रेखा के साथ, उसको आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कर्क रेखा में 8 राज्य इसके संपर्क में आते हैं। पहला क्या है आपका, राजस्थान है, ठीक है, पहला राजस्थान है, उसके बाद गुजरात आता है। इसको अच्छे से आपको देख लेना है। पहला क्या कहा मैंने, राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, तीसरा एमपी है, क्लियर है, तीसरा कौन सा है आपका, एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ है, ये एमपी है, क्लियर है, ये गुजरात है, राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद एमपी है, ठीक है ना, ये लाइन पे मत जाना ना, ठीक, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा टच हो रहा है। एमपी है, उसके बाद सीजी है, उसी प्रकार अगला हो जाएगा आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, क्लियर है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, त्रिपुरा है, उसके बाद आपका मिजोरम है। तो ये हो गया, राजस्थान 1 हो गया, गुजरात 2 हो गया, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, 5वां क्या है, झारखंड। एक क्रम भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार 8 राज्य आपको और याद होने चाहिए, क्लियर है। 8 राज्यों को आपको और अच्छे से देख लेना है। आगे क्वेश्चन में है, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो अक्षांशी विस्तार भारत को, ठीक है, जलवायु प्रदान करता है। तो भारत को कौन सा जलवायु प्रदान करता है, उष्ण कटिबंधीय, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, इससे भी हम लोग समझ सकते थे, बस इतना याद रखना, हम लोग क्लास में उसको अच्छे से देख लेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत को जो है अक्षांशी विस्तार प्रदान करता है। आराम से बता सकते हो क्वेश्चन के बारे में, भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है। आप बताइए भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, कमेंट करके आप बता सकते हो। हालांकि यहीं पे हम लोग बता भी देते हैं, क्या कहा था हमने, उत्तरी अक्षांश कहा था। सब में देखेंगे ना 8-4 से 37-6 जरूर सही है, लेकिन ये दक्षिणी विस्तार है ना, अक्षांश लिखा गया है, इसमें उत्तरी लिखा है, इसमें भी उत्तरी लिखा है, लेकिन इसमें देशांतर लिखा गया है और अक्षांशी पूछा है, ऐसे वो घुमाएगा। अब यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश है, तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 8-4 से लेकर 37-6 उत्तरी अक्षांश है ना, भारत का अक्षांशी विस्तार है। तो आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पे देशांतर लिख के आ गया है, यहाँ पे दक्षिणी लिख के आ गया है, ऐसे आपको वो घुमा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था, सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर 3, भारत का अक्षांशी विस्तार, ठीक है ना, 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में या फिर इसके मध्य है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। इसको भी मैंने आपको बताया था, 68-7 97-25 बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है, वो पश्चिमी लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी देशांतर है, यहाँ पे पूर्वी लिख दिया है, यहाँ पे पश्चिमी लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे पूर्वी है, यहाँ पे भी पूर्वी है, और 68-7 है, यहाँ पे 97-25 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही है। अब यहाँ पे देखेंगे एक बार, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर है। भारत के उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई है, ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण, इसकी जो लंबाई है, क्या कहा हमने, उत्तर से दक्षिण, ये टोटल लंबाई हो जाएगा 3214, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, 3214, सबसे पहले 3 लेना, फिर 2 लेना, फिर 1, घटते क्रम जाके फिर लास्ट में 4। तो 3214 क्या है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्व पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जा सकता है, ये वाला आपका, ठीक है ना, इसके बीच कितनी लंबाई है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई याद रखना 2933,
ठीक है ना, किलोमीटर है, याद रखना इसको, है ना, इसको हर किलोमीटर ना कर देना, किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये आपको याद होने चाहिए। अब यहीं पे एक चीज़ और बताता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन और इसके लिए रखा है मैंने, है ना, वो आपसे बन जाएगा। वो क्या है देखेंगे। तो मुख्य भूमि का सबसे, ठीक है, आपको दक्षिणी बिंदु पूछे, ये दक्षिणी बिंदु है, कैप कोमोरिन है जो कि मुख्य भूमि का है और ये कन्याकुमारी में स्थित है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे जो कि 37 डिग्री 6 में स्थित है हमारा जो है उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कौन है आपको पूछे तो क्या बोलोगे आप, इंदिरा कॉल। कौन सा है बोलोगे तो इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पे स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये तरह क्या दो चीज़, क्या कहा हमने, एक उत्तरी बिंदु का है और एक हमने दक्षिणी बिंदु का है। उत्तरी बिंदु हमने किसको कहा है, इसको एक बार और देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है आपके इंदिरा कॉल, लद्दाख में स्थित है। दक्षिण बिंदु हमने क्या कहा है, कैप कोमोरिन, ठीक है, कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। क्लियर है। का पूर्वी बिंदु अगर हम लोग को पूछे तो वो आपको याद रखना है क्या, किवीथू, ठीक है, पूर्वी बिंदु है। उसी प्रकार हम लोग को पश्चिमी बिंदु पूछ सकता था। पश्चिमी बिंदु है आपके गोरमोता, ठीक, जो कि क्या है 68 डिग्री 7 में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी बिंदु है, गुजरात में ये स्थित है, इसको आपको देखना है। तो ये बिंदुओं की बात हो गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। ये लंबाई वाला क्वेश्चन एक बार कर लो। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा तीसरा, क्या है, 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई या फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन होगा असत्य कथन की पहचान करें। आपके लिए काफ़ी इजी होना चाहिए क्योंकि इतना एक्सप्लेन हमने किया है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कहा है, ये सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है, 2.44% है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा राष्ट्र है, ये भी सही है। भारत का पश्चिमी बिंदु राजस्थान में स्थित है, जो कि गलत है। इसको मैंने आपको क्या कहा था, भारत का पश्चिमी बिंदु, ठीक है, गुजरात में स्थित है, जिसका नाम क्या है, गोरमोता। ठीक, तो इस क्वेश्चन के यदि हम लोग सही जवाब देखें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि हमें असत्य कथन को छांटना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। हम लोग देशांतरी विस्तार की जो बात की थी वहाँ पे एक देशांतर आता है, याद रखना, जो कि 82.5 डिग्री है। जो देशांतरी विस्तार है ये क्या निर्धारित करता है, समय को निर्धारित करता है, समय निर्धारण, ठीक है, ये करता है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68, ठीक है, 68.7 से लेकर कितना है, 97.25, ये आपको पता है। तो हमने दोनों के बीच का, ठीक है ना, जो देशांतर है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, ये 5 एक्चुअल में है ना, 82.5 डिग्री। इसको भारतीय समय मानक रेखा, ठीक है ना, माना है। इसी के अनुसार भारत में जो है समय, ठीक है, समय का निर्धारण किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारतीय मानक समय रेखा माना है, जो कि 68.7 से 97.25 के बीच का है, ठीक है, जो यहाँ कहीं से ये गुजरता है। यहाँ पे आप एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं वो बीच में आता है। अब सवाल उठता है कि भारतीय मानक समय रेखा में कौन कौन से राज्य इसके संपर्क में आते हैं। तो ऐसे आपको कुल 5 राज्यों के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि क्लास में ज़्यादा संभव हो पाता है समझाना। तो 5 राज्यों का नाम आपको याद होना है। वो 5 राज्य कौन कौन से है एक करके आपको देखना है। एक है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा आपका एमपी है। तीसरा सीजी है। उसके बाद देखेंगे ओडिशा, और एक है आपका आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आपको 5, ठीक है ना, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा है, ये 5वां है। 5 राज्यों के नाम होना चाहिए क्रम से, ऊपर से लेकर नीचे। सबसे पहला चीज़ आपको पता ही है, ये जो है 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा आपको मैंने बता दिया है। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये 82.5 डिग्री है ना, पूर्वी देशांतर रेखा है। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो हम लोग कह रहे हैं, ये जो है भारत का जो समय रेखा है इंग्लैंड की समय रेखा से कितना आगे है। चूँकि
ये आप ग्लोबली आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। मतलब ये इंग्लैंड का समय रेखा मान लो आप, ठीक है, 0 डिग्री है। अब यहाँ से 0 डिग्री से भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 है। ये कितना घंटा आगे है, क्योंकि आगे होगा, पश्चिम की ओर जाएगा तो वो आगे होता है। अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर को देखें, ठीक है, याद रखना 0 डिग्री देशांतर को देखें, और भारत का कितना है, भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। क्लियर है, ये भारत का है। अगर हम लोग पृथ्वी को एक देशांतर या फिर 1 डिग्री देशांतर घुमाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो 82 अगर आप देखोगे 82 दशमलव है ना, इसको आप ठीक है इंटू करके देखोगे, गुणा करके देखोगे तो ये 330 मिनट। 330 मिनट मतलब कितना होगा, ये 5 घंटा या फिर 5.5 घंटा आप ले लो, ठीक है, 5.5 घंटा का समय लगता है। तो इसलिए कहा जाता है, ये फैक्ट आपको याद रखना ही है ना। यहाँ पे इसको मैं एक बार मिटा दूँ। इसलिए कहा जाता है कि भारत, ठीक है, दिल्ली का जो समय है लंदन के समय से, दिल्ली का जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर की बात हमने की है, 0 डिग्री हम जो देशांतर की बात हमने जो की है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, ठीक है, लंदन को समय रेखा है वो ग्रीनविच से गुजरता है। तो इसलिए कहा जाता है कि और भारत का कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है, जो कि कितना का अंतर आ रहा है, 5.5 घंटा का अंतर आ रहा है। इसलिए आपको कहा जाता है, एक लाइन में आता है, मल्टी लाइनर अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो दिल्ली का समय रेखा लंदन से 5.5 घंटा आगे है। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली बता सकते हो। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा राज्य जो है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इस रेखा के संपर्क में नहीं आता। अभी अभी आपको मैंने समझाया था। तो उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन इस आंसर का जो सही जवाब है वो झारखंड है, क्योंकि झारखंड जो है, ठीक है, IST जो कि आपके भारत का भारतीय मानक समय रेखा है इसके संपर्क में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या था, ये था। तो आपने जब यूपी देख लिया और क्या देख लिया, MP देख लिया, CG देख लिया, ये तो आता है, संपर्क में ये आते हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है उड़ीसा और क्या, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जो भारतीय मानक समय रेखा के संपर्क में आते हैं, या फिर इन राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है ये गुजरती है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने भी इसको आपको बताया था, कुल जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। राजस्थान है, गुजरात भी जाती है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, और झारखंड है। तो याद रखना जो 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है आपके अक्षांशीय विस्तार, उसमें झारखंड भी है। तो सबसे पहले राजस्थान आपको मैंने कहा था, ठीक है, उसके बाद क्या कहा था मैंने, गुजरात कहा था, फिर आपके MP हो जाएगा, फिर आपके छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, फिर झारखंड। मतलब ये तीनों ऑप्शन इसके थे जहाँ पे ये गुजर रही है, ठीक है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। और आगे आप जाओगे तो पश्चिम बंगाल भी जाती है, बंगाल भी है ना, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को ईजिली अच्छे से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। सत्य कथन की पहचान करना है, अक्षांशीय विस्तार भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करता है, इसको मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये आपका सत्य है। 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा गया है, आपको मैंने बताया अभी। भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यदि हम निम्न देशों की सीमा को स्पर्श करने को किलोमीटर में देखें, क्योंकि इसके बाद हमें क्या देखना है, ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि वो कौन कौन से देश है, पड़ोसी देश जो भारत में कितने कितने किलोमीटर तक वो स्पर्श कर रहे हैं। आगे हम लोग जाएंगे, इसको एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, उसके बाद इसको मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। बांग्लादेश है, ये कह रहा है कि 4096 किलोमीटर तक ये जो है ना भारत को स्पर्श करता है, ठीक है, ठीक, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद चाइना ये बोल रहा है कि 3488 किलोमीटर, क्लियर है, ये भी बिल्कुल सही है, चाइना भी इतना टच करता है। पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे देखेंगे तो 3323 है वो। नेपाल के बिल्कुल सही है 17 जो आप देख रहे हो 51, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये सही सुमिलित, इसका मतलब क्या है, ये सही सुमिलित नहीं है। तो पाकिस्तान कितना टच करता है भारत को, तो याद रखना 3323,
इतने किलोमीटर को भारत का ये स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? पाकिस्तान। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोग सीधा यहाँ पे आओ, फिर से वहीं पे आ जाना मैप में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा मैप यहाँ पे करके रखे हैं जो काफ़ी आपको हेल्प कर रही है। इसको आप एक बार देखने की कोशिश करें। आपको पता है यहाँ पे क्या है? चाइना। ठीक है, क्या है? भूटान है। आप यहाँ पे नेपाल देखते हो, क्लियर है। उसी प्रकार आप यहाँ पे म्यांमार को देखोगे, ये आपके बांग्लादेश हो जाएगा। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का थोड़ा सा क्षेत्र छूता है, क्लियर है। तो इतने चीज़ों को आपको देखना है। अब इसके किलोमीटर को आपको देखना है कि वो कौन कितने किलोमीटर में वो फैले हुए हैं, कितने किलोमीटर में हमें दिखाई देता है। बांग्लादेश आपको भले ये कम दिख रहा है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे, लेकिन जो है वो बांग्लादेश जो है इस प्रकार से कुछ है ना, ऐसे टच कर रहा है। अगर इसको सीधा देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके किलोमीटर ज़्यादा है। ये 4096 किलोमीटर को टच करता है भारत का। और ये अविष्ट सीमा भी आगे मैं आपको समझाता हूँ। अविष्ट मतलब बोल सकते हो एक दूसरे में घुसी हुई यहाँ पे सीमा आपको देखने को मिलता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो आगे हम लोग देखने की कोशिश करें, एक एक करके देखें, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो टच करता है वो बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बांग्लादेश कुल 4096 होते हैं। ठीक है, चाइना का आप देखेंगे तो 3488 किलोमीटर है। उसी प्रकार आप पाकिस्तान, एक क्रम में पूछे जा सकते हैं आपको। पाकिस्तान का आप देखोगे तो 3323, नेपाल हो जाएगा 1751। ठीक है ना, इतने को वो टच करता है। उसी प्रकार, ठीक है, नेपाल हो गया। उसी प्रकार आप म्यांमार को देखोगे, ठीक है, तो म्यांमार हो जाएगा आपका 1643 किलोमीटर। भूटान को आप देखने की कोशिश करोगे तो 699, ठीक है, किलोमीटर है। लेकिन अफगानिस्तान जो सबसे छोटी इसकी सीमा है 106 किलोमीटर का है ना, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो कि सबसे छोटी इसकी सीमा है भारत के साथ। तो ऐसे आपको देखना है। अब सवाल उठता है कि जो बांग्लादेश है वो कितने राज्यों को छू, तो बांग्लादेश जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल को छूता है। ये आप इंडियन मैप निकाल लेना, कितना कितना छूता है आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा चीज़ है, ठीक है ना, बताने में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसको एक बार आप देखने की कोशिश करें। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये वाला, एक क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है। उपरोक्त सभी देश भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं। इनका घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा? इस क्वेश्चन को एक बार आप समझना है ना। यहाँ पे शायद क्वेश्चन में आपको समझ ना आ रहा होगा। मतलब यह है कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है भारत के साथ, उसके बाद छोटी किसकी है, तो घटते क्रम में आपको देखना है इस प्रकार से। जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ा तो बांग्लादेश का है, उसके बाद किसका है? चाइना का है, उसके बाद पाकिस्तान का है, नेपाल का है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1 3 2 4। ठीक है, तो 1 3 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है। 1 मतलब क्या है? बांग्लादेश है। 3 मतलब क्या है? चाइना है। उसके बाद 2 मतलब क्या है? पाकिस्तान है, आप देख रहे हो। और 4 मतलब नेपाल है। ठीक है, तो 1 3 4 1 3 2 4 ये पैटर्न भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको देखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मतलब बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा है ना भारत के साथ। बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा है जो कि 4096 किलोमीटर की है, क्लियर है, आपको पता ही है। उसी प्रकार चाइना देखोगे तो ये अभी अभी आपको मैंने बताया है 3488 किलोमीटर की है। उसके बाद पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के साथ देखोगे तो 3323 किलोमीटर इसकी है। और उसी प्रकार नेपाल आप देखोगे तो 1751 किलोमीटर इसके साथ भी है ना सीमा जो है लगा हुआ है, भारत का टच हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा को स्पर्श नहीं करता? अब ये मैपिंग का है ना, जिसका मैपिंग अच्छा है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप चौथा को देखेंगे, जो असम है, ये 3 राज्यों को इसकी सीमा जो है स्पर्श नहीं करती। अब पश्चिम बंगाल को देखोगे बिल्कुल करते हैं। आप मैप में देखना, अरुणाचल प्रदेश को देखना, सिक्किम को देखना, ठीक है, वहाँ पे आपको गुफे हुए लग सकते हैं। और यहीं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जहाँ पर समझ थोड़ा सा कम आता है। तो मैपिंग को अच्छे से देखोगे तो असम जो है 3 राज्य को नहीं छूती है। ठीक है, मैप में अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बांग्लादेश के सीमा को जो स्पर्श करती है वो 5 राज्य है। कौन कौन से है? एक असम है, तो है आपका क्या? असम, ये बिल्कुल टच करती है। एक मेघालय है जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एक मिजोरम है जो कि टच करती है। ठीक है, उसके बाद आप त्रिपुरा देखेंगे, त्रिपुरा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया।
ठीक है। तो पश्चिम बंगाल भी टच करती है, त्रिपुरा करती है, सिक्किम, ठीक है। ये सिक्किम जो है भारत का वह राज्य है जो जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करती है, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश से स्पर्श करती है। तो पहला जो कथन देख रहे हो ये बिल्कुल सही है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो 15,200 किलोमीटर है। क्लियर। भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ जुड़ी है, 4,006 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर आपको मैंने बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से स्पर्श करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश, तीनों से ये टच है ना, टच है। अगर आप वहाँ मैप में अच्छे से देखोगे तो टच आपको दिखेगा, ये तीनों है ना, तीनों से स्पर्श करती है। जिसका सही आंसर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, चौथा इसका सही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ कथन AC सही है, सिर्फ कथन AB सही है, सिर्फ कथन BC सही है। आप देखोगे तो ऊपर सभी सही है, आप तीनों देखोगे, ठीक है, AB सही है, AB सही है, AB सही है। इस प्रकार तीनों ही कथन इसके सही हैं। यहाँ पे देखोगे तो उपरयुक्त सभी कथन सत्य है, इसको आपको ध्यान देना है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत की जो स्थलीय एवं जलीय सीमा है दोनों 7 देशों से संबंध रखते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा है कि भारत की जो जलीय एवं स्थलीय सीमा है ये दोनों 7 देशों से संबंध है। क्लियर है। एक है भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई हम लोग बोले, अब मैप में देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा, 15,200 किलोमीटर है। अब इसके घटते क्रम में जो आपको मैंने बताया था, इसके पहले मैंने बताया था कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, उसको आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद भारत की जो जलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई याद रखना, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है, 7,516.06 किलोमीटर, इसको आपको याद रखना, ये लगभग करके पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीमा भी, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ है, थाईलैंड के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार आप स्थलीय सीमा को देखोगे तो वो भी 7 देशों से संबंध है, जलीय सीमा को देखोगे तो वो भी 7 देशों से संबंध है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में जा सकते हो कि कौन से देश कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, स्थलीय सीमा की आप बात करोगे, और किन किन राज्यों से लगा हुआ है। ये भी हो सकता है, इसको मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँ, ज़्यादा सही है, फिर यहीं पे चलो एक बार मैं बता भी देता हूँ कुछ चीज़ों का। जैसे कि आप बांग्लादेश का देखोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, बांग्लादेश का कितना था, 4,096 था, इसको आपने देख लिया है। ये कितने राज्यों के साथ इस संबंध है इसकी सीमा, एक है क्या आपके असम, एक आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्या, मिजोरम, ठीक है, रिवाइज करने के लिए आपके लिए है ना। इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार आप चाइना को देखोगे तो चाइना का 3,488 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख के साथ है, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ है इसका, उत्तराखंड के साथ है, फिर सिक्किम के साथ इसका है, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ है ना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की इसके साथ जो है लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का 3,323 किलोमीटर है, ये गुजरात हो जाएगा, ठीक, गुजरात है, राजस्थान के साथ इसका सीमा जो है स्पर्श है, पंजाब के साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ है और लद्दाख के साथ है। उसी प्रकार नेपाल को मैं फिर बता दूं तो नेपाल के याद रखना, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, और उसके बाद देखोगे तो सिक्किम है, उसके बाद उत्तराखंड है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, उत्तराखंड है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो म्यांमार। आप देखोगे म्यांमार का कितना है, 1,643 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड के साथ वो छूता है, मिजोरम और फिर मणिपुर है, ठीक है, मेघालय नहीं है यहाँ पे। आपको एक एक करके ऐसे देखना है। आप मैप को देखोगे, भूटान की हम लोग बात करते हैं, 699 किलोमीटर है, सिक्किम के साथ ये जुड़ता है, ठीक है, असम हो गया, ठीक, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसी प्रकार अफगानिस्तान को देखोगे, रिवाइज करने के लिए आपके है ना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर की, ये सिर्फ लद्दाख के साथ जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र है ना, वहाँ पे सिर्फ वहीं पे टच होता है, सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर की। तो इस प्रकार से आप उसको देखना अच्छे से, अगर मैप देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, इसको तो आपने कर लिया है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत एवं चीन को अलग करती है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब रेखा भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ इनकी सीमा स्पर्श हो रही है वहाँ पर रेखाएँ भी हैं, ठीक है, जो दोनों के एक दूसरे को अलग करती है, उसी को पूछ रहा है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत एवं चाइना को अलग करती है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो भारत एवं चाइना के बीच जो है उसको आपको देखना है, वो कौन सा है, मैकमोहन रेखा,
ठीक है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। अच्छे से देखें, डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे है रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखना, डुरंड रेखा प्रत्यक्ष भारत के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये दोनों को अलग करती है। डुरंड रेखा की बात करते हैं तो ये भारत के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, ये अभी वर्तमान में आप देखोगे तो ये पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बीच है, अफगानिस्तान के बीच है। कौन सा? डुरंड रेखा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना। तो उपरोक्त सभी इसका सही है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत एवं बांग्लादेश की सीमा अविष्ट सीमा के रूप में है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व भूमि संघों को एक दूसरे को आदान प्रदान किया गया। एक्चुअल में कैसा, याद रखना, यहाँ पे एक बार आप देखने की कोशिश करोगे, भारत और बांग्लादेश की सीमा कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ही है, ठीक है। तो आधा क्षेत्र भारत, ठीक है ना, बांग्लादेश का आधा क्षेत्र भारत में घुस गया है, भारत का, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र यहाँ घुस गया है। तो इसको कुछ ऐसे करने का प्रयास किया गया है, ठीक है, ताकि एक दूसरे के पूर्व भूमि जो संघों हैं, एक दूसरे की भूमि जो है एक दूसरे में घुस गए हैं, उसको प्रदान किया जाए। उसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया है, आपको याद रखना है। भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व भूमि संघों को एक दूसरे को आदान प्रदान इसके द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा अविष्ट सीमा, इसलिए इसे अविष्ट सीमा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये दोनों सत्य है, ठीक है, दोनों सही है, ये कथन दोनों सही है, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, Thank you.